कन्या बोलती है कि विवाह जो है लाजवाब से मैं वो नहीं मानती, मेरे माता पिता ने कन्यादान किया है वो भी नहीं मैं मानती। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, मेरे कुछ वचन है, मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी है। ठीक है, तो कन्या बोलती है कि यदि आपको कुछ वचन है जो मानने होंगे, स्वीकार करने होंगे, तब मैं जो है आपके मां मंगाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार करने वाली वो आपने उनके ऊपर चिंतन करना, मंथन करना। तो और क्या बोल रहा है कि एक अस्मिन इत्यादि वीडियो भेज प्रजापति सप्तान प्रजापति छंदासी लोक नेता सप्तपदी कमणे विनियोग के लिए विनियोग। तो विष्णु रूपी वर बोलता है कन्या के लिए कि प्रथमे एकस्मिने विष्णु नुत्यात् प्रयतु कि विष्णु रूप में तुम्हें अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पद चलने के लिए कहता हूँ। बोल आपका पहला वचन क्या है? तो पहले वचन में कन्या क्या बोलती है? किताब की तरफ से बोल रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा कम बोलूंगा तो बोल देना। कन्या बोल रही है कि धन धान्य च मिष्टान व्यंजन आदि च यद गृहे मद धीनम हिम कर्तव्यम तथा स्वीकारो महम। ये बोल रही है कन्या कि घर में जितना भी धन धान्य होगा, मधुर पदार्थ, विविध भोजन आदि की जो भी आपके घर में वस्तुएं होगी, वो जो है सब आपको मेरे अर्पण करना होगा, मेरे अधीन करनी होगी। जो भी आपके घर में भोजन आदि की जो भी वस्तुएं हैं वो सब मेरे अधीन करनी होगी, मेरा मान रखने के लिए। जो भी आप धन बाहर से कमा कर लाएंगे वो सब आपको घर में करना होगा। और क्या बोलती है कि जो भी आप बाहर से कमा कर लाएंगे वो सभी घर में देना होगा, और घर से बाहर जितना विशेष कार्य कभी आपको संयम नहीं करना होगा। कुछ काम नहीं है तो कहीं भी बाहर रह गए तो वैसे कि दूसरे के घर में संयम नहीं करना होगा, ना ही भोजन करना होगा। यदि आपको स्वीकार है तो मैं खा मंगाने के लिए प्रथम पद चलती हूँ। बोलने का मतलब ये है कि घर में जो भी पदार्थ है, भोजन आदि की जो वस्तु है, खान पान की जो भी वस्तुएं हैं, उन सब का मुझे पता होना चाहिए। आप घर में नहीं है, सास ससुर घर में नहीं है, ज्येष्ठ ननद इत्यादि घर में नहीं है, अगर मैं घर में अकेली हूँ, घर में कोई रिश्तेदार कोई मेहमान आ जाता है तो मुझे पता होना चाहिए मैंने उनके भोजन की व्यवस्था कैसे उनको भोजन बनाना है। तो वो चीज़ें सब जो है मुझे पता होनी चाहिए। और जो भी आप बाहर से कमा करके लाएंगे वो भी आपको घर में देना होगा। बात भी ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि भी यार दोस्तों ने मौज मस्ती में उड़ा दिया या किसी यार दोस्त के साथ चले गए कहीं, वैसा नहीं है। बिना काम के भी आपको दूसरे के घर में नहीं जाना होगा। ठीक है, स्वीकार है तथा एक देर की अंगूठे के साथ। हाँ ऐसे। अब दूसरे वचन के लिए वर विष्णु रूपी वर कन्या के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरा पद चलने, बल एवं पुष्टि के लिए चलने के लिए कहता है। आपका जो दूसरा पद है हमारे घर के सभी जीवों को बलयुक्त बनाएगा, ऐसा बोल रहा है वर। अब आप क्या बोल रहे हैं? दूसरे वचन में कन्या बोलती है गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कारिणी सर्वदा दासी सर्वबंधु जना भान जानी च मार्ज ससुर ज्येष्ठ नंद इत्यादि आज्ञा चितानुवर्धी भविष्यामि तो या स्वामी कर्तव्य पालन मम। हाँ, ये बोल रही है कन्या, बोल रही है दूसरे वचन में कि मैं घर के सारे काम करूंगी भाई, जो भी घर में काम होंगे मैं सब काम करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, हमेशा मीठा बोलूंगी। ऐसा बोल रही है, पक्की बात है, हमेशा मीठा बोलूंगी। ससुर सास ज्येष्ठ ननद आदि जो भी घर में जितने भी सदस्य होंगे उनकी सब की मैं सेवा करूंगी, उन सब की आज्ञा का पालन करूंगी। सबकी आज्ञा का पालन करूंगी स्वामी, लेकिन आपको स्मरण है कि आपको भी मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। कि जो भी घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबका मान करना होगा। आपको अपना फर्ज भी है तो मान सम्मान करना होगा। घर में ज्येष्ठ है, ननद है या कोई मेहमान आ जाता है, उनका भी आदर सत्कार जो है प्रेम पूर्वक करना होगा। आजकल क्या होता है कि अगर घर में 3 आदमी है तो गिनती से बनाई होती है रोटी है कि 4 फलाना आदमी खाएगा, 2 फलाना खाएगा, 2 फलाना खाएगा, वही 8 रोटी भी इतनी बनाएंगे। 4 मेहमान और आ गए, ज़्यादा काम पड़ गया, फिर उसमें जो है आलस हो जाती है, लड़कियाँ आलसी हो जाती है कि इतनी ज़्यादा बनाएंगे क्यों। मतलब ऐसा नहीं, जितने घर में मेहमान आएंगे उतना आपको ज़्यादा खुश हो रहा है, ज़्यादा आदर सत्कार करना है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। तो भाई लड़की बोल रही है मैं सब काम करूँगी,
घर में हमेशा मीठा बोलूँगी, आपको क्रोध भी आएगा ना तो मैं आगे से मीठा बोलूँगी, आपके गुस्से को ठंडा करूँगी। लेकिन याद रहे भी आपको भी मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा, जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी सारी, ठीक है। तीसरे वचन में विष्णु रूपी वर कन्या के लिए धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए चलने के लिए कहता है। तो पालिता हम से दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवी तदैर दत्ता सलिलम हस्ते गृहाग्नि सानिध्यो पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जाति रन्या च में जाता गोत्रम नाम कुलम तथा। तीसरे पद में बोलती है कन्या कि मुझे मेरे माता पिता ने जो है बड़े ही कष्टों के साथ पाला हुआ है। हर माँ बाप ऐसा ही अपने बच्चे को, हर माँ बाप जो है बड़े कष्टों के साथ उनका पालन पोषण करते हैं। और आज उन्होंने क्या किया कि अग्नि के समीप पुरोहित गुरु, आपके सगे संबंधी, इनके सगे संबंधी, दोनों पक्षों के सगे संबंधी यहाँ पर पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन सब के सामने संकल्प के द्वारा आपको दे दिया है। मेरे माता पिता ने बोला कि आपको संकल्प के द्वारा दे दिया है, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा गोत्र सब बदल चुके हैं, सभी मेरे संबंधी सुख से रहें। जितने भी यहाँ सगे संबंधी आए वो सभी सुख से हैं, क्योंकि इनके सामने जो है आपको संकल्प करके भी बाहर कर दिया है। मेरे में बोला कोई बल नहीं है, आपके होते हुए मैं बल वाली हूँ। कोई बात आ गई सील और बाट वाली, ठीक है। सील बाट नहीं होगा ना तो सील की कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार बोलती है कि आपके होते हुए मैं बल वाली हूँ, मेरे में कोई बल नहीं है, अन्यथा मेरे में कोई बल नहीं है। तो आपके होते हुए मैं बल वाली हूँ, लेकिन आपको याद रहे, फिर बार बार याद करा रही कि आपको जो है मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना है। अब चौथे वचन में क्या बोलता है वर कन्या के लिए कि विष्णु रूपी वधु को धन एवं सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहता है। तो क्या बोलती है कन्या? सुख दुखानी सर्वाणी भुजानाम त्वया सह त्वयि प्रसन्ने समुखी रुष्टे च प्रियवादी। बोल रही है कि चौथे पद में कि मैं सब सुख और दुख जो है आपके साथ सहन करूंगी। आचार्य महोदय जी जब वह भी ये परिक्रमा करी थी तब आपने सील बाट को प्रकार यही बात समझाई थी ना कि भाई सुख हो दुख हो हर स्थिति में जो है मैं आपके साथ रहूंगी। आई है कसम आपने, इसका मतलब है कि हर सुख दुख जो है मैं आपके साथ सहन करूंगी। आपके क्रोध आने पर हमेशा मधुर बोलूंगी, मीठा बोलूंगी। एक्चुअली बात है जब आदमी दूसरा आदमी गुस्से में होता है, सामने या छोटा सा बच्चा मिल जाए तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, या कोई हंसी मजाक ऐसी कोई बात कर देता है आगे से तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो ये बोल रही है ऐसा कि मैं ऐसा करूंगी, आपके क्रोध आने पर हमेशा मधुर वचन बोलूंगी जिससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। और आपके सुख के लिए मैं भगवती गौरी की पूजा किया करूंगा। जैसे आज तो स्त्रियाँ जो है करवा चौथ इत्यादि का व्रत करती है पति की लंबी उम्र के लिए, वैसे ही मैं जो है भगवती की गौरी की आराधना किया करूंगी, पूजा किया करूंगी आपके सुख के लिए, ऐसा बोल रही है। लेकिन आपको याद रहे कि आपको मेरा पालन करना होगा। स्वीकार है तो खास। पंचवें वचन में क्या बोल रही है? विष्णु रूपी वर कन्या को बोलते हैं पशुधन वृद्धि करने के लिए, कन्या को चलने के लिए क्या कहते हैं? कन्या बोलती है कि ठीक है वही पशुधन की वृद्धि के लिए आप बोल रहे हैं, तो कन्या बोल रही है कि मैं वही 2-4 भैंसियों को पाले नहीं सच में ये बोल रही है कि यद्यद्वास्यामि ते स्वामी तदेव सदा मम। बोलती है कि 5वें पद में बोलती है कन्या कि आपको युवा से वृद्धावस्था तक जो है कुटुंब का पालन करना होगा। जितने भी घर में सदस्य है, परिवार है, उन सब का जो है आज से बात सुन लो, आज से लेकर वृद्धावस्था तक आपको पूरे परिवार का पालन पोषण करना होगा। और जो कुछ भी मैं आपसे उचित मांग करूंगी आप मुझे देना होगा। जो भी मैं जायज आपसे मांगूंगी आपको देना होगा। ना जायज सैलरी 30,000 खर्चा करा जो 50,000 तो उचित नहीं है, ठीक है। जो उचित मांग करूंगी, जो भी मेरी जरूरत की वस्तुएं होंगी, उचित जो मैं आपसे मांग करूंगी आपको देना पड़ेगा। और आप मुझे मतलब मेरे बार बार मांगने से हो जाता है, कई बार कोई घर में कुछ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे मंगवाई है, आप उसको लाए नहीं है, फिर जो अगर मैं गुस्सा हो गई, मैं क्रोधित हो गई, मेरे बार बार मांगने से जो आपने विक्रोध नहीं करना है, ठीक है। मेरी यदि यह प्रार्थना आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है?
अब छठे पद में वर जो है कन्या के लिए बोलता है 6 ऋतुओं का सुख भोगने की कामना से कन्या को चलने के लिए क्या बोलता है सर्वबंधु जना स्वामिन भक्तो दासाम गता जल पात्र कंगणाभ्याम दताम प्रेम पूर्वकम तदापि त्वया नो वाच्यम किम दतम तब बंधुवी अवश्यम सह सवासातम कलिर्वे नृणानाम। छठे पद में क्या कहती है कि हे स्वामी, आप भगवान जी बोलिए कि हे स्वामी, मैं बोलता हूँ कि इस आज के इस कलिकाल कलियुग में अगर हर स्त्री जो है अपने पति के साथ इस तरह से बात करेगी कि हे स्वामी, अच्छा लगेगा। हे स्वामी क्या बोली है कि हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी जो है आपके दास बने हुए हैं, जितने भी आप सभी संबंधी बैठे हुए हैं सारे आपको देखते हैं, आपके दास बने हुए हैं, क्योंकि आप भगवान विष्णु हैं, तो सभी आपके दास बने हुए हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, सबने मिलजुल करके क्या किया कि प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंगन बांध करके जो है आपको दे दिया है, सौंप दिया है। कभी ये ना कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया। क्या होता है, एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो जाता है, छोटा मोटा। अगर दो बर्तन इकट्ठे हैं तो मतलब जब वो हिलेंगे तो आवाज होगी। तो ऐसे अगर कहीं हमारे बीच में बोल रही है कि कहीं कहाँ सुनी छोटी मोटी हो गई, तो कभी ये ठोकर नहीं लगाना, ये मुझे ताना नहीं देना कि आपके वहाँ इतने सारे संबंधी लोग आए हुए थे, उन्होंने क्या दिया है, ठीक है। तो एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो जाता है। और क्या बोलिए कि मैं आपके घर की दासी हूँ, आपके घर की सेवक हूँ, अगर मुझसे कोई अनजाने में अपराध हो जाता है, स्वामी का क्या काम है, सेवक को अपराध को क्षमा करना, तो मुझे आप क्षमा करना भाई, ठीक है। यदि आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो मैं आपके बाह मंगाने के लिए, छठा पद चलने के लिए तैयार हूँ। अब क्या बोलती है, सब 7वें वचन में बोलती है कि 7वें पद वर कहता है कि ये सखे सप्तपदी वचनों का पालन करती हुई तो विष्णु रूप मेरी अनुगामिनी हो। तो कन्या क्या बोल रही है कि हो में यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मध्य प्रति अंचल ग्रंथि मादाय अर्ध पुण्य गृहीष्यामि त्वय पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदिश्यामि चांदी। तो क्या बोल रही है कन्या कि हवन होगा घर में, यज्ञ होगा, पुण्य का कोई भी काम होगा, विवाह हवन कथा भागवत जो भी होगा घर में होगा, कन्यादान आदि व्रत जो भी कुछ घर में पुण्य के काम होंगे, उनमें मैं आपका अंचल पकड़ करके जो है आपके बामंग में बैठूंगी। अभी दक्षिण में आपके बामंग में बैठूंगी और आपके पुण्य का आधा भाग जो है आपसे ले लिया करूंगी। बात बड़ी है, ठीक है। आपके बामंग बैठ करके ही आपके पुण्य का आधा भाग आपसे ले लिया करूंगी, किंतु पाप का नहीं लूंगी, आपके पाप का नहीं लूंगी। और मेरे द्वारा जो किए गए पाप है उनका मैं आपको आधा भाग दे दिया करूंगा। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। बोलो तथास्तु, बोल देना है। बोलने कहने का भाव क्या है कि वो ये तो चलो अर्धांगिनी है, आपके बामन की बैठी क्या था बचन, आपके पुण्य का भाग ले लिया करेगी, ठीक है, लेकिन पाप का नहीं लेगी। लेकिन बोल रही है मैं अपने पाप का आपको आधा भाग दे दिया करूंगी। समस्या इसलिए दिया करेगी क्योंकि आपके घर की दासी है, आपके घर में काम करेगी, अनजाने में जो सर थोड़ा फोन है खेतों में काम करेगी, फोन ऐसी फोन ऐसी ना जाने में अनजाने में कितने कीड़े मकोड़े मरेंगे, बोल रहे गलती से ना वो हुआ अनजाने में पाप। मेरे जान बुझ देवता से जान बुझ पाप से नहीं हुआ, अनजाने में किया हुआ पाप। घर में चूल्हा जलाएगी, रोटी बनाएगी, लकड़ियों में ना जाने कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, वो भी अनजाने में पाप है। इस प्रकार जो घर में जो भी अनजाने में इससे पाप होगा उसका आपको आधा भाग ग्रहण करना होगा। ये मतलब है। तो इस वचन को अगर मानते हैं तो भाई मैं आपके बाहर मंगाने के लिए तैयार हूं। ओके मान लिए सारे वचन ठीक है। अब मानती है कि शादी हो गई, मानती है